हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में अपने रसोई वाले किचन से कर रही हूँ, और मिट्टी वाला किचन है। और यहाँ पर रखा है मेरा पीना। तो केदारनाथ का मौसम तो इतना बेकार हो रखा, कल से बारिश ही बारिश, लगातार बारिश ही हो रही है। आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखा दूँ। और केदार घाटी का मौसम ऐसा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ, और बारिश लग रही है। नीचे तो बारिश लग रही है, ऊपर पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। केदार घाटी में तो बहुत बर्फ पड़ गया है ऊपर, और यहाँ नीचे बारिश लग रही है, यहाँ नीचे नीचे गांव में। और अभी जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ तो बहुत बारिश लग गई है। और ऐसा है आज का मौसम। और जो मंदाकिनी नदी है, यही हमारे गांव के नीचे बह रही है, और नीचे है सीढ़ी नमा खेती, और ऐसी आवाज़ आती है मंदाकिनी नदी की। और ये हमारे छत से साफ सामने पे दिखाई दे रही है मंदाकिनी नदी। और यहाँ केदार घाटी के इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, चारों तरफ कुहड़ा लगा हुआ है, और इसको पहाड़ों में कुहड़ा बोला जाता है। और ऊपर पहाड़ियों पर भी पूरा कोहरा लगा हुआ है। और यहाँ पर लगा दी है मिट्टी की ढेर, तो ये पूरी गीली हो गई है। और इतना टेंशन हो गया है, सारी मिट्टी इधर चौक में और सारे कमरों में जा रही है ये मिट्टी। तो पहाड़ों में आजकल तो ऐसे आग जलाने पड़ रही, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है केदारनाथ में। और अभी आ रखी हूँ मैं अपने रसोई किचन में। यहाँ पर रखा है मेरा चावल भैंस के लिए, तो कढ़ाई पे रखा है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ चीज़ें हैं, स्वेल्टी मोखनी हो गई, और झाड़ू हो गए जो जंगल से लाते हैं, और ये सारी निगाल की बुनी हुई चीज़ है यहाँ। तो निगाल से भी ऐसी कलाकारी बनाई जाती है पहाड़ों में। और ये सारी काम की चीज़ें हैं। ये स्वेल्टी घास के लिए होती है, और ये मोखनी गोबर ले जाने के लिए होती है, और वो है छलनी जो निगाल की बनी हुई है। तो इस पर जो सरसों के दाने, गेहूँ जो वैसे चाला जाता है इस पर छलनी से। और वहाँ पर है एक भट्टू, और उस पर रखी है मेरी दाल। और यहाँ कढ़ाई पर रखा है पीना भैंस के लिए। तो कढ़ाई पर बना रही हूँ मैं चावलों को भैंस के लिए। तो इस चावलों को बनाऊंगी मैं, इसके बाद गौशाला जाऊंगी और भैंसों को पानी पिलाऊंगी, गाय भैंसों को। और बाहर तो नहीं निकाले हमने, भैंस अंदर ही रखे हैं कल से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो बहुत ठंडा हो रहा है। और अब फिर पानी पिलाएंगे गाय भैंसों को, और तब दिन का लंच भी बनाएंगे। और आज हमारा यहाँ का सामान भी आना था, तो बारिश की वजह से सामान भी वहीं गुप्तकाशी में रुक गया है। और कल आएगी हमारी सामान की गाड़ी फाटा में, तो मोनिका वहीं जा रखी है बात करने के लिए कि कहाँ पर रखना। मैंने भी फ़ोन कर दिया है कि हमारा सामान आ रहा है, वहाँ पर रखने की जगह है, वहाँ पर हमारा सामान रखेंगे वहाँ पर। तो तब खच्चर लेबर लगाएंगे हम यहाँ से। तो तब मोनिका भेजी मैंने अभी फाटा। तो मैं घर के काम पर लगी हुई है, चावल बना रही हूँ। और अभी तो गाय भैंसों को पानी भी नहीं पिलाया है। और रोहित चले गया स्कूल, आजकल रोहित के प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो कल तो मैंने कपड़े धुए, तो बहुत परेशानी हुई सुखाने के लिए। तब मैंने यहीं जो किचन है यहीं पर लकड़ी में सुखाए, आग जलाई और कपड़े सुखाए। तो बहुत परेशानी है, कपड़े धुए, जूते धुए और सूखे नहीं। तो अंदर से उसने ऐसी इनर लगाई, और बाहर से वो तीन कपड़े लगाए। बहुत परेशानी हो रही है पहाड़ों में, क्योंकि वैसे ही धूप नहीं है, वैसे बच्चे स्कूल के हैं, 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अभी पहुंच गई हूँ मैं किचन गार्डन में, और आज बारिश की वजह से अच्छा हो रखा है। सुबह से घर ही का काम किया, लगातार बारिश ही रही सुबह तक। और लंच बनाया, मोनिका और रोहित भी आ गया स्कूल से। और अभी आ रखी हूँ मैं किचन गार्डन में। और शाम का मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों को। शाम का मौसम ऐसा है, केदार घाटी का सूर्य देवता भी चले गए हैं, और बारिश की वजह से ऐसा हो रखा है, यहाँ अच्छा हो रखा है।
अभी जा रही हूँ मैं गांव में। तो गांव के नीचे भी ऐसी खेत है, सीढ़ी नमा खेती है और यहाँ से गांव का रास्ता है। और दीदी और जिया जी की मेहनत देखो, ऐसी गोभी हो रखी है। ये है गोभी और ये है मेथी। इतनी सारी गोभी है और यहाँ से है ये और वहाँ तक बंद गोभी, फुल गोभी, इतनी सारी। सासू जी की 2 बकरियां भी पाल रखी है। गढ़वाल में इनको टांगरे बोले जाते हैं। यहाँ बहुत सारी सब्जियां हैं। सासू जी लगे हुए हैं हल्दी पैर, तो ऐसे होती पहाड़ों में हल्दी। ये हमारी छोटी वाली सासू हैं। और यहाँ पर है हमारा दीवा, ये लगा हुआ है यहाँ पर लकड़ी फाड़ने पर। दीदी के पुराने जमाने के कमरे कितने अच्छे, मिट्टी वाले हैं, नीचे संतरे हैं। तो आप लोगों को दिखाई होगी मेरी सासू। तो मेरी जो अपनी सासू और वो हैं तो वो देवरानी जिठानी है। तो 2 सासू उधर गांव में रहती हैं और एक सासू यहाँ। तो वो छोटी वाली सासू जी है हमारी। तो वहाँ पर मैंने चाय पी और थोड़ी देर तक बैठे रहे और तब मैं ऊपर दीदी के घर गई। तो दीदी के घर पर भी मैंने चाय पी। तब उधर लेबर लोग वहीं रहती थी। तो मैंने उन भाई को बोला कि मैंने सामान आएगा रोड पर, तो उसको घर पर पहुंचा दो एक बार, तो काम तो तब करते रहेंगे। तो घर आके मैंने चक्की भी लगा दी है और पीना पीस रही हूँ। और ये गाय भैंसों के लिए ये पीना पीस रही हूँ मैं चक्की में। तो ये मैंने सुबह में डाल दिया था दूध पे, यहाँ पर लगा दी है चक्की मैंने। तो पीना पीसने के लिए रखी है चक्की में। 2-3 दिन तक बारिश ही रही तो पूरी मिट्टी गीली हो गई है। और अभी यहाँ से भी दीवार लगाएंगे। एक बार इस मिट्टी को ऊपर डालेंगे और इसके बाद इस मिट्टी को जितने भी बचेगी ये मिट्टी तो नीचे डालेंगे। तो 2-3 दिन छुट्टी रही लेबरों की, तो इतना चट्टान लग गया है ऊपर। तो अब यहाँ से सीढ़ी बनेगी ऊपर जाने के लिए। और केदार घाटी का मौसम शाम के टाइम पे साफ है, नीला नीला दिखाई दे रहा है आसमान। तो पहाड़ियों का जो बर्फ था वो तो पूरा पिघल गया है और अब सूखी सूखी सी दिखाई दे रही है ऊपर की पहाड़ियाँ। और धूप भी ऊपर चली गई है। तो मैंने छत की भी सफाई की आज। तो ये छत भी पूरा बर्बाद हो गया हमारा। तो इसमें भी फिर हम सीमेंट डालेंगे और अच्छा करेंगे। तो जिस समय हमने ये यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बनाई उस समय भी ऐसे हुआ, जल्दीबाजी में बनाई, वो ढंग से नहीं बनी। जो सीट है वहाँ तो पूरे खराब हो गई है। उधर की जो दीवार है उस पर भी पानी आ रहा है अंदर। तो उस समय भी ऐसे ही हुआ। और समय हमने लेटरिन बनाई उस समय भी वो सारे ग्रुप बना इनका। तो अब फिर वो तोड़ने पड़ रही है, उधर इधर बनाने पड़ रही है। वो उस समय अच्छी बन जाती तो फिर दोबारा इन पर खर्चा नहीं आता, तो फिर दोबारा। तो उस समय भी बहुत ऐसे ही हो गया था। तो अब फिर ये नया बनाना पड़ रहा है। तो ये भी पत्थरों का बनाया था मोनिका के पापा ने। ये किचन मिट्टी और गोबर से लिपाई कर रखी थी। तो इन लोगों ने वो भी किचन भी उधर था तो उधर से हटाया। और तो हमने ये ढेर लगाई ऊपर चट्टान पर इन पत्थरों की और फिर अब ऐसे लगाएंगे। और पहला वाला किचन था उधर बनाया तो उन लोगों ने बोला यहाँ से उठाओ किचन को। और तब हमने ये पत्थर यहाँ रखे ऊपर चट्टान पर रखे। और इसके बाद तब हमने ऐसे ही टेम्परेरी किचन बनाया। मेरा बड़ा भाई ने जो आर्मी में रहता उसने टीन और ऐसे ही तगत के ऐसे ही बनाया टेम्परेरी आग जलाने के लिए। और मेरे एक अंकल भी आ रखे थे गांव के उधर ही बगली में है, जो ऊपर मेरा मैका है ऊपर बगली में रहते हैं वो भी। तो वो दोनों आए यहाँ तो यहाँ पर किचन बनाया और फिर यहाँ से तब ऊपर
तीसरी जगह पे बना दिया हमने किचन। तो अभी भी ये किचन भी ख़राब हो गया है पूरा, और यहाँ छत भी पूरी दीवार पे पानी पी रही है, और बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार बनाना पड़ रहा है। और वैसे ही दुनिया भर की बारिश, और नीचे तब एक छोटा किचन पर की साल बनाया, क्योंकि यहाँ पानी आ रहा था, बरसात में बहुत परेशानी हो रही थी। तो हमने तब थोड़ा गैस रखने के लिए नीचे बनाया किचन। जो नीचे वाले कमरे में हमारे वैसे ही सीलाना थी, वहाँ भी बहुत सारा पानी आता है अंदर कमरों पे, वहाँ भी रहने के लिए नहीं होता है। और ये घर के आगे ये दीवार भी है, तो ये भी उठानी पड़ रही है यहाँ से। और यहाँ पर तब यहाँ पर एक दीवार बीच में लगेगी, उसके बाद तो ये मिट्टी पीछे डालेंगे, और कुछ ये पत्थर की दीवार बनाएंगे, और कुछ इस दीवार पर लगे हुए ईंटें हैं उसको तब यहाँ लगाएंगे। और आजकल तो चट्टान पे ऊपर नीचे जाते थे हम, ऊपर जंगल जाते थे, तो आजकल यहाँ बहुत भयंकर हो रहा है। कल तो मैं यहाँ से गिर गई थी नीचे। और यहाँ पर ये एक प्लेट डाली थी, तो ये भी पूरी ख़राब हो गई है। फिर ये भी तोड़ने पड़ेगी और नया सीढ़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे शवाला जमता है पहाड़ों में पानी की वजह से। दुनिया भर का पानी रहता है, दुनिया भर का ऐसा हो जाता है ये बरसात के टाइम पर। तो इस साल हम इसको भी तोड़ेंगे यहाँ पे। 2-3 दिन तो इस दीवार पे लग गई है 4-5 आदमियों ने। तो जो पत्थर की दीवार होती है वो बहुत कठिन होती है लगाने के लिए, तो इस तरह से लगाई है। और यहीं पर 2-3 लैट्रिन बाथरूम बनेगा, 2 लैट्रिन और 1 बाथरूम बनेगा। और कल से आएंगे वो लोग काम। 2-3 दिन हो गए, मिट्टी भी नहीं पड़ी अभी पूरी। 2-3 ट्रक तो हो ही गए होंगे वहाँ। तो अब रात भी पड़ गई है, और गौशाला का काम भी कर दिया है मैंने, पूरा चारा पत्ती डाल के दूध निकाल के। और अब करती हूँ रात की डिनर की तैयारी। डिनर में बनने वाला है आज आलू का ठेचौड़ी और रोटी बनेगी। और पहाड़ों में ज़्यादा करके शाम सुबह रोटी खाते हैं और दिन में चावल खाते हैं। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पर हैंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।